Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muhammad Salat and it is your new Oxford Modern English Book 1. Now we have to read a chapter which is included in month of November and the chapter name is The Rain. चैप्टर का नाम है द रेन यानी कि बारिश. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस वर्ड्स टू नो एंड द वर्ड इज़ लैंड मीनिंग टू गिव समवन समथिंग विद द अंडरस्टैंडिंग दैट इट विल बी रिटर्न. ऐसी चीज़ जो आप कुछ वक्त के लिए कोई भी चीज़, चाहे वो पैसे हो सकते हैं, कोई चीज़ हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप लें और फिर आपको उसको वापस करना पड़े, तो लफ्ज़ी मायने इसके होते हैं उधार लेना. एक और वर्ड इस्तेमाल होता है लैंड के लिए, उधार लेना, जबकि उधार देने के लिए हम बोरो का वर्ड यूज़ करते हैं. नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर. जमाल वाज अ फार्मर. जमाल एक किसान था. ही हैड अ वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन. उसकी एक बीवी और 2 बच्चे थे. ही लिव्ड, वो रहता था, इन अ टाइनी विलेज, एक छोटे से गांव में, नियर मुल्तान, जो मुल्तान के करीब था. जमाल हैड अ वेल ऑन हिज लैंड. जमाल के खेतों में या जमाल की ज़मीन पर एक कुआं था. बट देयर वाज नो वाटर इन इट, लेकिन उसमें पानी मौजूद ना था. कुआं खुश्क हो चुका था. एवरीडे जमाल लुक्ड एट द स्काई. हर रोज़ जमाल आसमान की तरफ देखता. देयर वर नो क्लाउड्स, और कोई बादल उसको बारिश बरसाने वाले नज़र ना आते. द हॉट सन लुक डाउन, और तपता हुआ सूरज, गर्म सूरज नीचे देखता जमाल की तरफ. एंड लॉफ्ट, और उसके ऊपर हंसता. जमाल वेंट टू मसूद. जमाल मसूद के पास गया. प्लीज़ लैंड, बराए मेहरबानी मुझे उधार दे दें. 50 रुपीज़, 50 रुपये उधार दे दें. ही सैड, जमाल ने दरख्वास्त करी मसूद से कि मुझे 50 रुपये दे दें. आई कांट, रिप्लाइड मसूद. मसूद ने जवाब दिया आई कांट, मैं नहीं दे सकता. देयर इज़ नो रेन, क्योंकि बारिश नहीं हुई है. नो रेन मीन्स बारिश ना होने का मतलब है नो क्रॉप्स इन द फील्ड्स, यानी कि खेतों में कोई फसलें नहीं उगी हैं. वैन द रेन्स कम यू कैन हैव द मनी, और जब बारिश होगी तो पैसे तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. तो यहाँ बताया जा रहा है कि बारिश जब होती है तो वो खेतों को सैराब कर देती है, उसको ठीक ठाक अच्छे तरीके से पानी दे देती है, और जब पानी उसको मिलता है तो फसलें ज़्यादा तादाद में उगती हैं, जो कि फसलें जब उगती हैं तो फिर किसान उसको मार्केट में बेचकर पैसे हासिल करता है. जमाल वेंट होम एंड लुक्ड इन द लिटिल बॉक्स अंडर द बेड. जब मसूद ने उसको पैसे देने से मना कर दिया तो जमाल वेंट होम, जमाल घर गया. एंड लुक्ड इन द लिटिल बॉक्स, और छोटे एक बॉक्स को देखा. अंडर द बेड, जो कि बेड के नीचे था, जैसे कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है. वी हैव 60 रुपीज़, हमारे पास 60 रुपये हैं. ही सैड टू हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी से कहा कि हमारे पास 60 रुपये हैं. वी कैन ईट फॉर अ फ्यू मोर डेज़, और हम कुछ दिन और खाना खा सकते हैं. देन व्हाट शैल वी डू, उसके बाद हम क्या करेंगे, समझ नहीं आता. यानी कि परेशानी का इजहार करते हुए जमाल ने अपनी बीवी से कहा कि हमारे पास सिर्फ 60 रुपये हैं, हम कुछ दिन मज़ीद खाना खा सकते हैं, उसके बाद हमारे पास पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे. एवरीडे जमाल लुक्ड एट द स्काई, रोज़ाना जमाल आसमान की तरफ देखता. द सन लॉफ्ट डाउन एट हिम, और सूरज उसकी तरफ देखता और हंसता. देयर वर नो क्लाउड्स, उसको बारिश बरसाने वाले बादल नज़र नहीं आते थे. एवरी वन वाज हंग्री, और हर कोई भूखा था. आफ्टर, हर कोई भूखा था यानी कि उसकी फैमिली की बात हो रही है, यानी कि बीवी और बच्चे और वो खुद. आफ्टर अ फ्यू डेज़ जमाल लुक्ड इन द बॉक्स अगेन, और फिर कुछ दिनों बाद जमाल ने उस बॉक्स को दोबारा देखा जिसमें 60 रुपये थे. और जब दोबारा देखा तो अब उसके अंदर सिर्फ 4 रुपीज़ यानी कि 4 रुपये पड़े हुए थे. वी हैव ओनली 4 रुपीज़ फॉर फूड,
ही सैड टू हिज वाइफ, जमाल ने अपनी वाइफ से कहा अब हमारे पास खाने के सिर्फ 4 रुपये बचे हैं। एंड देन सैड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा तो फिर अब क्या होगा। एंड देन नो फूड सैड जमाल, और जमाल ने बड़ी अफसरदगी से कहा और फिर हमारे पास खाना नहीं होगा खाने के लिए। दे लुक्ड वेरी सैड, वो दोनों मियाँ बीवी बहुत अफसरदा दिखाई दे रहे थे, गमगीन दिखाई दे रहे थे। सडनली, अचानक, जमाल्स वाइफ्स, जमाल की बीवी, टच्ड हर इयररिंग्स, जमाल की बीवी अपने कानों की बालियों को छूती है। व्हाट अबाउट दीज, ये कितने की होंगी। शी आस्क्ड, उसकी बीवी जमाल से पूछती हैं कि ये कान की बालियाँ कितने की होंगी। आई गेव यू दोज ऑन आवर वेडिंग डे, मैंने तुम्हें ये बालियाँ दी थीं शादी के दिन। सैड जमाल, जमाल ने कहा। जमाल्स वाइफ टुक ऑफ हर इयररिंग्स, जमाल की बीवी ने कान की बालियाँ उतार दी। आ टीयर ड्रॉप्ड फ्रॉम हर आई, और उसकी आँखों से आंसू का कतरा जो है, टीयर आंसू, ड्रॉप निकलने लगे, फ्रॉम हर आई, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सेल देम, उतारते हुए उसकी आंखों से आंसू से निकले और उसने कहा सेल देम, बेच दो। शी सैड वी नीड फूड, हमें खाने की ज़रूरत है और अब चूँकि हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, सिर्फ 4 रुपये हैं खाने के, तो लिहाजा आप इन बालियों को बेच दीजिए। जमाल वाज वेरी सैड, जमाल बहुत अफसरदा हो गया क्योंकि वो उसने तोहफ़ा दिया था अपनी बीवी को अपनी शादी के दिन पर और अब मजबूरी में वो उसको बेचना चाह रहा था। जमाल वाज वेरी सैड, इसलिए वो बहुत अफसरदा हो गया। बट ही टुक द इयररिंग्स, लेकिन उसने इयररिंग्स लिए। एंड वॉक्ड ऑफ टूवर्ड्स द टाउन, और शहर की जानिब जाने लगा। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, यानी कि ये डायरेक्शन को बताता है कि किस जानिब की बात हो रही है, ठीक है। सडनली ही स्टॉप, और फिर अचानक से जब वो बेचने जा रहा होता है तो सडनली ही स्टॉप, वो रास्ते में अचानक रुक जाता है। रेन रेन, और चिल्लाता है बारिश बारिश। ही शाउटेड, वो चिल्लाता है कि बारिश हो गई है, बारिश हो गई है, जैसे कि आपको पिक्चर में डिस्क्राइब किया जा रहा है। द रेन केम pouring डाउन, और बारिश जो है वो pouring का मतलब बहना भी होता है, गिरना भी होता है कि बारिश जो है वो, बारिश का पानी जो है वो ज़मीन की तरफ बह रहा था, pouring बह रहा था। जमाल वाज वेरी हैप्पी, और जमाल बहुत खुश हो गया। इट मीन्स इस पूरे चैप्टर में फिर इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं, वो आपको थ्रू व्हाट्सएप और हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपने अपनी वर्किंग को कलेक्ट करना है। इसका जो चैप्टर को बयान करने का मकसद है, बेसिकली जो इसका मोरल है वो ये बताया गया है कि रेन जो होती है वो एक वर्चू होती है, यानी कि रेन जो होती है, बारिश जो होती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होती है। अगर ये नेमत हमसे रूठ जाए और बारिश ना हो तो फिर हमारे को पानी की किल्लत का सामना होता है, जिससे हमारे खेत खलियान जो हैं वो मुतासिर होते हैं, फसलें मुतासिर होती हैं, और फिर जो है हमारे को ग़िज़ाई किल्लत यानी कि खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, जो अजनास होता है, उनकी कमी का सामना होता है। तो लिहाजा हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बारिश की नेमत से नवाजता रहे, ठीक है। तो इसमें बारिश को एक नेमत के तौर पर बयान किया गया है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, आपको समझ आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल इसको मुझसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं। थर्सडे एंड सैटरडे मैं स्कूल में अवेलेबल रहूँगा, आप मुझसे इसमें जो भी चीज़ है वो डिस्कस कर सकते हैं और मैं आपको मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन थर्सडे और सैटरडे के डेज़ में दे सकता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।